बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इदारों और अदलिया के दरमियान जो कशीदगी है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है, और इस ख़तरनाक हद तक वो बढ़ चुकी है कि जो धमकियाँ पहले बराह रास्त नहीं दी जा रही थी, यानी कि जजिस के लेटर के थ्रू इनके शफ़ात सामने आ रहे थे, इससे पहले किसी को मालूम नहीं था अगर जजिस लेटर ना लिखते। ये मामला इस हद तक आगे बढ़ चुका है कि अब बराह रास्त धमकियों पर जो चीज़ें हैं वो आ गई हैं, और अदलिया को कहा जा रहा है कि आप पीछे हट जाएं। कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा, लेकिन नाजरीन दूसरी तरफ जो अदलिया डट कर इस वक्त खड़ी हुई है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से भी एक इंतहाई कदम उठा लिया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो अपने ख़तरनाक किस्म के या खौफनाक किस्म के रिमार्क्स के हवाले से पहले से ही मशहूर थे, ख़ास तौर पर लापता अफराद के हवाले से। लेकिन आज जो कुछ उन्होंने कहा है, ये इससे पहले कभी भी नहीं सुना होगा आपने। एटलीस्ट मेरा जो कोर्ट रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस है, एक अरसे से मैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की कोर्ट को कवर कर रहा हूँ, तो मैंने ये रिमार्क्स कभी नहीं सुने। कुछ डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सेक्टर कमांडर जो हैं उनके रिलेटेड शहबाज शरीफ और काबीना की तलबी के हवाले से क्या कुछ जो मामलात हैं वो सामने आई, ये तमाम तर चीज़ें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो मामले का आगाज़ हुआ वो कहाँ से हुआ जी, कि जो 6 जजिस का लेटर था वहाँ से जो चीज़ें थी वो सामने आई कि कैसे अदलिया के ऊपर जो प्रेशर है वो ताकतवरों की जानिब से डाला जाता है, और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है क्यों डाला जाता है, क्योंकि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो फैसले हैं वो लिए जाएँ। केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आया था वो था जी, जो शायर और सहाफ़ी फ़रहाद जो हैं उनका केस था, और इस केस की समाअत की जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने। ये रिमार्क सुनिएगा ज़रा, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से क्या कहा गया, और उसके बाद कैसे हुकूमती अवानों में दौड़ें लगी हैं, वो भी आगे मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करूँगा। लेकिन पहले थोड़ा बैकग्राउंड जो है वो आप समझ लें। अदालत की जानिब से कहा गया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से कि एक तरफ ISI पैगाम भेज रही है, दूसरी तरफ कहती है फ़रहाद इनके पास नहीं है। तो अब इन रिमार्क्स का क्या मतलब कि एक तरफ एजेंसी पैगाम भेज रही है, क्या पैगाम भेज रही है कि इस मामले से पीछे हट जाएं, और फिर दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि उनके पास जो शायर है फ़रहाद वो नहीं है। शायर अहमद फ़रहाद लापता केस में अदालत को बताया गया कि ISI ने शायर की मौजूदगी से इनकार किया है, जिस पर अदालत बरहम हो गई और कहा कि एक तरफ मैसेजेस भेज रहे हैं और दूसरी जानिब कह रहे हैं बंदा हमारे पास नहीं। एजेंसियां मुल्क चलाएंगी या कानून, सेक्टर कमांडर कोई चांद पर नहीं रहता, इसे अपनी औकात में रखें। तो ये वो रिमार्क्स हैं जहां इन इन रिमार्क्स के बाद जो ताकतवरों वाली साइड है उन्होंने भी कुछ लॉन्चिंग की है और बराह रास्त धमकियाँ अदलिया को दी हैं इन रिमार्क्स के बाद। वो क्या धमकियाँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। केस की जब समाअत का आगाज़ हुआ तो दरख्वास्त गुजार ने कहा कि एक हफ़्ता कबल अहमद फ़रहाद अपने घर के बाहर से लापता हुए। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कल सुबह तक का वक्त मिल जाए तो रिपोर्ट जमा करा देंगे। अच्छा, एक बात याद रखेंगे, ये जो लापता केसेस अफराद के केसेस से जितने भी कोर्ट के अंदर आए हैं, इवन के इमरान रियाज खान साहब का भी देख लें या कुछ दीगर जो साफ़ी से मुतल्लिक जो केसेस थे, तो उसमें बार बार अदालत से टाइम लिया जाता रहा कि 2 दिन दे दें, 3 दिन दे दें, हफ़्ता दे दें। तो इस टाइम का जो मकसद होता है वो मेरे ख्याल से यही कि जो सॉफ्टवेयर है वो इतने दिनों में अपडेट कर दिया जाए, और फिर जो है वो उन्हें छोड़ दिया जाए, और छोड़ने के बाद वो फिर ये बयान दे देते हैं जी कि हम शुमाली इलाका जात की जो सैर है उसको गए थे। वो साफ़ी नारो, उनका जहन में मेरे नाम नहीं आ रहा, तो उनके साथ भी यही कुछ हुआ था। वो अचानक से गायब हो गए, उनका केस चलता रहा, टाइम मांगा जाता रहा, लेकिन फिर अचानक से वो वापस आए और कहा जी कि मैं तो शुमाली इलाका जात की सैर को गया था। तो बेसिक मकसद के सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाए, फिर उसके बाद छोड़ दिया जाए। तो बहरहाल जी इस वजह से भी जो टाइम है वो मांगा जाता है जी, जो मुख्तलिफ केसेस में मेरी ऑब्जर्वेशन रही है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार पर वजारत दिफा का नुमाइंदा अदालत के सामने पेश हुआ और बताया कि ISI ने जवाब दिया है कि अहमद फ़रहाद इनके पास नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अब मामला ISI और MI के इख्तियार से बाहर निकल गया है। सेक्रेटरी दिफा कल पेश हों और रिपोर्ट दें। सेक्रेटरी दाखिला को भी कहें कि वो भी ज़ाती हैसियत में पेश हों। इनके थानों के रजिस्टर भरे हुए हैं।
आज तक कितने बंदे रिकवर हुए, फिर वज़रा को तलब करेंगे और फिर वज़ीर-ए-आज़म को भी तलब करेंगे। यानी कि स्टेप बाय स्टेप उन्होंने कह दिया है कि अगर ठीक है ISI-MI से अब मामला आगे बढ़ चुका है तो पहले सेक्रेटरी दिफा वगैरह आए, फिर उसके बाद काबीना और वज़ीर-ए-आज़म का भी जो नंबर है वो आएगा। अच्छा, ये रिमार्क्स आपने अपने जहन में रखने हैं क्योंकि आगे जो डिटेल्स हैं वो इन्हीं रिमार्क्स की बेस के ऊपर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अदालत ने कहा कि ये मामला इतना सादा और आसान नहीं, मैं जब फैसला दूंगा तो मामला कहीं और निकल जाएगा। एक तरफ मैसेजेस भेज रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं बंदा हमारे पास नहीं है, एजेंसियां ये मुल्क चलाएंगी या कानून के मुताबिक ये मुल्क चलेगा। अदालत ने कहा कि सेक्टर कमांडर कोई चांद पर नहीं रहता, इन्हें अपनी औकात में रखें, इनके बगैर भी मुल्क चल सकता है। सेक्टर कमांडर कौन है? ज़्यादा से ज़्यादा 18 ग्रेड का अफसर होगा, आपने इसे आसमां पर बिठाया हुआ है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को हिदायत दी कि सेक्टर कमांडर का बयान लेकर कल अदालत में पेश करें। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी करते हुए सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। सेक्टर कमांडर ISI के बयान पर मबनी रिपोर्ट कल तक तलब कर ली है। तो ये जी आज यानी कि इस केस की जो समाअत है 21 मई 3 बजे होगी। अभी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तो काफ़ी टाइम है इस केस को, लेकिन डेली बेसिस पर ये जो केस है वो चल रहा है। अच्छा, अब ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के जो रिमार्क्स हैं इनको आपने जहन में रखना है। और दूसरी तरफ जी अब आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो इस केस के फौरी बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की, तकरीबन 5:15 के करीब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अल्फाज जो कुछ उन्होंने कहा, अलबत्ता बड़े नपे तुले अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, लेकिन इसे आप इन डायरेक्ट एक धमकी भी कह सकते हैं कि उन्होंने ख़ुद सामने आकर अदलिया से कहा कि आप पीछे हो जाएं। जो मेन कंसर्न आज़म नज़ीर तारड़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जो मेन बात कही वो ये थी जी कि ये जो वज़ीर-ए-आज़म और काबीना को बुलाने की बात है ये आपका इख्तियार नहीं है और आप इस हद तक आगे नहीं बढ़ सकते, तो बेहतर ये है कि आप पीछे हट जाएं। यानी कि वो जो चीज़ें लेटर्स में सामने आई थी कि जजिस को पीछे हटने का कहा जा रहा है और वो भी जजिस ने ख़ुद बताई तो हमें मालूम पड़ा, वो अब आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं वही चीज़ अब कैमरों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस आके करते हुए वो कह रहे हैं। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा जी? अहमद फरहाद के केस में अदालती रिमार्क्स पर हैरत है। मतलब है कि ये जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के मैंने रिमार्क्स इसीलिए पहले आपके सामने रखे। उन्होंने कहा कि हैरत भी हुई है और ये तकलीफ़ दा भी हैं और जैसा कि मैंने कहा कि बड़े नपे तुले अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, लेकिन इनका मतलब वही है कि आप पीछे हट जाएँ। उन्होंने क्या कहा जी? मज़ीद आपके सामने रखता हूँ जी। अच्छा, एक तो लापता अफराद के इशू पर भी आजकल बात हो रही है। लापता अफराद के मामले पर कुछ काम रहता था कि साबिक हुकूमत का दौर ख़त्म हो गया। पिछली 4 दहाइयों से पाकिस्तान को लापता अफराद का इशू दरपेश है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समाअत के दौरान किस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं? आईन पाकिस्तान ने इख्तियारात की तकसीम के कुछ असूल वाज़े कर दिए हैं। आईन पाकिस्तान के मुताबिक हर एक को अपना काम करना है। इंतज़ामिया का काम है जानो माल की हिफाजत, हकूक़ पामाल हों तो फिर अदालतों का काम है। यानी कि आप पीछे हट जाएं, आपका ये काम नहीं है। उन्होंने कहा कि मामला हल ना होने पर ज़िम्मेदारी पुलिस को सौंपी जाती है। अहमद फरहाद का मुकदमा अदालत में है। मुझे अदालती रिमार्क्स पर हैरत हुई। अदालत को FIR इंदराज समेत मुख्तलिफ इक़दामात बारे आगाह किया। इसके बावजूद ये कहना कि सारे सेक्रेटरीज़ अदालत आ जाएं, ये अदालतों के मैंडेट नहीं। तो ये मैंने आपसे कहा कि नपे तुले अल्फाज उन्होंने ज़रूर इस्तेमाल किए, लेकिन आप इसको यही कहें कि इनडायरेक्टली उन्होंने उन्होंने मतलब अल्फाज में तो इनडायरेक्टली कहा, लेकिन बरह रास्त इस तरह से कि ख़ुद अब वो कैमरों के सामने आ गए। पहले तो मालूम नहीं पड़ता था ना कि कौन जजिस को धमका रहा है, क्या कुछ कर रहा है। अब तो ये ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जो है वो जज साहब आप मेहरबानी करें, आप पीछे हो जाएं, आपका मैंडेट नहीं है। और अगर ना फिर पीछे हुए तो ये भी फिर बता दिया गया कि फिर इससे भी मज़ीद जो रिएक्शन है वो भी आ सकता है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बिलाशुबा ये संजीदा मुकदमा है। आईन पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान से मुतलिक बहुत वाज़े है। आईन पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म को भी हकूक़ देता है, वज़ीर-ए-आज़म को भी हकूक़ देता है। यानी कि फिर अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर उसके बाद हमारे पास भी कुछ चीज़ें हैं, फिर हम वो भी यूज़ करेंगे। मतलब है कि इस वज़ीर-ए-आज़म को भी हकूक़ देता है, इस बात का क्या मतलब है? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म को ही कहा गया ना कि आपको भी फिर बुलाएंगे, तो वो कहते हैं जी कि वज़ीर-ए-आज़म को भी फिर हकूक़ देता है, तो फिर हम भी नहीं आएंगे। ये उन्होंने फिर कह दिया। जिस तरह से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ किया गया ना कि उन्होंने फ़ैसला दिया और इंतज़ामिया ने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। और आप देखें, मैं तो इसको बेबसी कहूँगा
कि उस वक्त के चीफ जस्टिस उनके खिलाफ फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर सकें। यानी कि इलेक्शन आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर होने थे, हुक्म भी दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो सका और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कुछ नहीं कर सका। काबीना के इजलास यहाँ होगा। अदालत के ये रिमार्क्स तकलीफ दा हैं। उन्होंने कहा कि एग्जेक्टिव और पार्लिमान भी अपनी ज़िम्मेदारी शऊर के मुताबिक अदा करें, इन्हें कहीं से हिदायत लेने की ज़रूरत नहीं और अफवाज पाकिस्तान को भी अपनी हदूद में रहकर काम करना होता है। तो बहरहाल जी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये रिएक्शन पहला बड़ा सामने आ गया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसहाक डार साहब जो हैं, जिन्हें डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म तैनात किया गया था, उसे चैलेंज किया था इस तैनाती को शेर अफजल मरवत साहब ने। इसकी समाअत आज मुकर्रर हो गई है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो 21 मई को ही, यानी कि आज के ही दिन, अभी मैं चूँकि अर्ली वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक समाअत हुई नहीं है, लेकिन ये दरख्वास्त दायर की गई थी और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है और वो ख़ुद इस दरख्वास्त के ऊपर जो समाअत है वो करेंगे। इसके अलावा जी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने भी एक इंतहाई कदम उठाया है और वो क्या है जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुलजिम की अदम गिरफ्तारी पर आईजी को तलब कर लिया है। ये मामला हुआ था जी कि थाना खन्ना पुल की हदूद में लाहौर हाई कोर्ट की गाड़ी की टक्कर से शहरी की हलाकत से मुतल्लिक केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 साल गुजरने के बावजूद तफ्तीश मुकम्मल ना होने और मुलजिम की अदम गिरफ्तारी पर आईजी इस्लामाबाद को 22 मई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। अब देखें, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने भी आईजी इस्लामाबाद को तलब कर लिया, तो मामला क्या है? मामला अदलिया में नहीं है, मामला इंतज़ामिया का है कि वो अपना काम नहीं कर रही, इसलिए तो इनकी तलबियाँ हो रही हैं। ये देख लें, अब 2 साल और 2 साल में अभी तक जो तफ्तीश है वो मुकम्मल नहीं हो सकी, तो फिर अदालत क्या करेगी? वो आईजी को ही बुलाएगी ना। और फिर दूसरी तरफ फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसें अगर हो जाए कि आप बुलाते हैं और आप ये करते हैं तो फिर हम भी ये कर देंगे। तो एक बात मैं क्लियर करता चलूँ कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का जो टाइम था वो और टाइम था, और अब ऐसा नहीं होने वाला कि आप अदालतों के अहकामात ना माने और उसके बाद आपकी बचत हो गई। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक एग्जांपल जो क्रिएट की थी ना, जो तौहीन अदालत की सज़ा सुनाने के बाद, और फिर जिस तरह से हाई कोर्ट के जजेस डटे हैं, लाहौर हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, इवन के सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो जुडिशरी है, जो जजेस हैं, वो एक मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं। तो अब चीज़ें उस तरह से नहीं है, इतनी आसान नहीं है कि जो महाज़र आई है वो इस तरह से कि करें आपके बिल्कुल अहकामात ही आप ना माने, तो चीज़ें माननी पड़ेंगी आपको। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट का नाम आ गया तो क्या तफ्तीश नहीं होगी? पुलिस को 2 साल से पता नहीं चल रहा कि गाड़ी का ड्राइवर कौन था। अगर हादसा मेरे या आपके साथ हुआ होता तो भी तफ्तीश का मामला ऐसे ही चल रहा होता। इस्लामाबाद पुलिस के वकील ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट डायरेक्शन दे के लाहौर हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार तफसीलात फराहम करे। वकील की इस बात पर चीफ जस्टिस बरहम हो गए और कहा कि क्या आप होश में हैं? क्या आप में शर्म है? क्या आपको लाइसेंस किसने दिया? क्या इस्लामाबाद पुलिस को ख़त्म कर दूं? फिर हाई कोर्ट तफ्तीश करे, गाड़ी वज़ीर की हो इस्लामाबाद या लाहौर हाई कोर्ट की हो, तफ्तीश तो होनी है। चीफ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि पुलिस कह रही है कि लाहौर हाई कोर्ट की तफ्तीश करने के लिए मैं इजाज़त दूँ। अदालत ने आईजी इस्लामाबाद को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए केस की मज़ीद समाअत 22 मई तक मुलतवी कर दी। यानी कि आप ये देखें ना कि जिसके पास भी कोई इख्तियार है, कोई पावर है, कोई ताकत है, तो उसके अगेंस्ट कोई चीज़ ही आगे परस्यू नहीं हो पा रही, तो इनकी तफ्तीश भी आगे परस्यू नहीं हो पा रही। तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने बरहमी का फिर इज़हार कर लिया कि ये 2 साल हैं और आप अभी 2 साल हो चुके हैं, अभी आप कह रहे हैं कि हमें आप हुक्म दें या उनको पाबंद कर देंगे, लाहौर हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार हमें डिटेल्स दे दे कि वो ड्राइवर कौन था। हमें तो नहीं मालूम कि वो ड्राइवर कौन था। तो इस पर जी देखें आईजी साहब अब आकर क्या कहते हैं। आखिर में नाजरीन एक अहम खबर और भी आपके साथ शेयर करता चलूँ जी कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातों ने मिलकर जो एक ग्रैंड अलायंस बनाया था, इन्होंने इस्लामाबाद में जलसा करने का जो फ़ैसला है वो कर लिया है और तारीख भी सामने आ गई है। 8 जून को ये इस्लामाबाद में जलसा करेंगे और इस हवाले से इन्होंने जो जलसे की दरख्वास्त है वो भी इंतज़ामिया को दे दी है। तर्जुमान की जानिब से बताया गया कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को NOC के लिए दरख्वास्त दे दी है। वाज़ेह रहे कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने पाकिस्तान के सरबराह सीनियर सियासतदान महमूद अचकज़ई हैं, जबकि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत 6 सियासी जमातें शामिल हैं। 19 मई को फैसलाबाद में होने वाला तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का जलसा इंतज़ामिया की जानिब से NOC ना मिलने के बायस मनसूख कर दिया गया था और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान में शामिल जमातों ने इंतख़ाबात में मुबैना धांधली के ख़िलाफ़ मुल्क गीर तहरीक का जो ऐलान है वो कर रखा है। तहरीक इंसाफ समेत इस इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातों का इल्ज़ाम है कि 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतख़ाबात में मैंडेट चोरी किया गया, जिसमें इदारे
भी मुलविस थे। तो ये जी एक जलसा होने जा रहा है। देखें कि अब इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है इसकी इजाज़त देती है या नहीं देती। तो अगर इस्लामाबाद की इंतज़ामिया इजाज़त नहीं देती तो फिर इसमें क्या आगे प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त देंगे कि देखें जी इंतज़ामिया हमें इजाज़त नहीं दे रही। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो ख़बरें सामने आ रही हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑलरेडी तपी बैठी हुई है इंतज़ामिया के ऊपर। तो इंतज़ामिया का फिर हाल क्या होने जा रहा है अगर इजाज़त ना दी, तो ये फिर आप खुद ही अंडरस्टैंड कर लें। राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।